मेरा नाम अंजलि ब्रह्मभट्ट है। मैं वार्ड नंबर 2 से आती हूँ और मैं जहाँ से रहती हूँ वो है आमेर, जो एक पर्यटन नगरी है। विदेशी टूरिस्ट भी वहाँ काफ़ी आते हैं। तो पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं मेरे से। आमेर जोन से आप आते हैं और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, जैसा आपने खुद ने ही कहा कि विदेशी टूरिस्ट सबसे बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में आते हैं, और अगर हम पूरे ऑल ओवर जयपुर की हम बात करें या ग्रेटर हेरिटेज की भी बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो अतिक्रमण और अवैध निर्माण की शिकायत है कहीं ना कहीं वो आपके ही क्षेत्र से है। क्या वजह है? देखिए, वजह है कि अतिक्रमण में तो मेरा वार्ड वैसे भी टॉप पे है। खूब बार शिकायतें भी हुई है, खूब बार लेटर भी जारी किए हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सभी की मिलीभगत है, क्योंकि बाहर से जो आके मेरे वार्ड में स्कीमें काटना, बिजनेस करना और कॉलोनियाँ बसाना, तो ये तो मैं शिकायतें कर रही हूँ तब भी ये पॉसिबल नहीं है कि रोका जा रहा है। वहाँ पे कंटिन्यू स्कीमें कट रही हैं और बार बार शिकायत करने के बाद में भी अवैध निर्माण हो रहे हैं। ना कोई परमिशन है, ना कोई लैंड चेक करने वाला है, ना किसी से कोई पूछताछ करने वाला है। एक पार्षद है जो जितना एक्टिव, मैं लेडीज पार्षद हूँ, मैं जितना एक्टिव हो सकती हूँ मैं होती हूँ। उसके अलावा देखो अब किससे कौन क्या मिला हुआ है मैं ये नहीं कह सकती हूँ। अंजलि जी, आपने एक बात बोली, जो अतिक्रमण है वो बाहर के लोग आके कर रहे हैं, पर हमारे पास ऐसे भी एविडेंस हैं कि जो आमेर क्षेत्र के ही लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, जो मंदिर की और जो वन विभाग की जमीन है उस पर पूरी कॉलोनी काट के कर रहे हैं। नहीं, मैं खुद ही कह रही हूँ ना कि आप कार्रवाई करो। मैं तो खुद मैं खुद लेटर दे रही हूँ, मैं खुद कह रही हूँ कि कार्रवाई करो। क्या रीजन है कि मंदिर पे भी कार्रवाई हो, भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, अवैध निर्माण कर रहे हैं। मैं खुद चाह रही हूँ कि एक बार कार्रवाई हो। कहीं ना कहीं जनता भी लिप्त होगी तभी कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं निगम भी लिप्त होगा तभी कार्रवाई नहीं हो रही है। कभी जब भी लेटर का कोई पावर नहीं है, या हो सकता है कि कुछ आगे तक कर रखा हो इन्होंने सिस्टम, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा, आप वहाँ के पार्षद हो, तो आप इस मुद्दे को लेके आवाज उठाएं संबंधित अधिकारियों को? नहीं, मैंने अधिकारियों को बहुत बार अवगत करा है, उनको खूब बार मैंने कहा है कि वहां जाके विजिट करो, उनके डॉक्यूमेंट चेक करो, क्या रीजन है, कौन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, मुझे भी बताओ। मैं लोकल हूँ वहाँ की, मैं जाके थोड़ी ना पूछूंगी ये चीजें तो अधिकारी पूछे, या निगम विजिलेंस पूछे, या महापौर जी पूछे, या डिप्टी मेयर पूछे, या प्रशासन जो भी है सब पूछे वहां जाके। आम जनता की समस्या के लिए आपकी तरफ से, और अभी मौसम का भी ऐसा है, प्रकोप बरसात का है, उसमें आपकी तरफ से या निगम की तरफ से क्या तैयारी है? देखिए, मेरी वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है शिविर की। पहले मेहंदी का बास बहुत स्थिति खराब थी, उसमें शिविर का कार्य बहुत चरम पे था। फिर वहां पे निगम के अधिकारियों ने 5-6 महीने से काम चालू किया, वो भी पूरा नहीं हो पाया। अभी एक और दरवाजा लेटेस्ट में है, वो सभी मीडिया वाले बंधुओं को पता है, और वहां पे बजट भी पास करा है, लेकिन 2 महीने से वो काम बंद पड़ा है। अभी पिछले 10 दिन से पुलिस लाइन में सड़वा मोड़ तक वहां पे शिविर का पानी जा रहा है। बार बार अधिकारियों को कहने के बाद में भी, टेंडर होने के बाद में भी काम को रोक दिया गया है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, हम जिस मुद्दे पे जनता से जीत के आए हैं, मैं कांग्रेस से पार्षद हूँ, मेरे को सिंबल मिला है, जनता ने बहुत उम्मीदों से मुझे जिताया है। पहले बहुत अच्छा काम चल रहा था, कम से कम 2-2.5 सालों से काम बिल्कुल ठप पड़ा है। निगम में कोई ही, मुझे तो ये लग रहा है कि निगम अधिकारी ही सो रहे हैं, क्योंकि काम करना कोई चाह रहा ही नहीं है। यहाँ पे काम के लिए बोलते हैं, हाँ मैडम करवाते हैं, हाँ मैडम करवाते हैं। मेरे वार्ड की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि मैं चाह के भी उसको नहीं सुधार सकती। शिविर तो चरम पे है, विकास कार्य इतना हो गया कि शिविर रोडों पे बह रहा है। तो आपका आरोप ये है कि आप शायद कांग्रेस के पार्षद हैं, तो इस वजह से हो आपके सकता है काम ये, को रोका जा रहा हाँ, है। हो सकता है ये चीज भी हो रही हो, क्योंकि पहले कांग्रेस कार्यकाल में मैंने इतना काम करवाया। आमेर अनडेवलप था, उसमें बहुत सारे काम भी करवाए मैंने, खूब सारी रोडें भी बनवाई मैंने। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से ये हो रहा है कि वहां पे काम ही नहीं है, लाइटें नहीं है, शिविर की प्रॉब्लम इतनी है कि आम जनता के पास भी जाके पूछोगे, वो यही बोलेंगे कि शिविर से हम बहुत परेशान हैं। अब वो बोलेंगे, वो किसको बोलेंगे? जनता तो पार्षद को जानती है ना, क्योंकि पार्षद को चुन के भेजा है उन्होंने। उनके मुद्दों पे मैंने चुनाव लड़ा है, उनके विश्वास पे मैं खड़ी हुई हूँ, तब जाके उन्होंने मेरे को चुनाव जिताया। आज ये स्थिति है कि वो लोग परेशान हो रहे हैं शिविर से। और वर्ल्ड हेरिटेज है निगम, आमेर में इतने टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और वो क्या संदेश लेके जाएंगे बाहर यहाँ से, विदेशों से जो आते हैं यहाँ पे। आप माओटे से ही देख लो,
कहीं सफाई नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम है अंजलि ब्रह्मभट्ट, मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद हूँ, आमेर से। एक छोटा सा